बैटमैन कम क्लोज सर। कौन है? संजय मिश्रा। पापा सेंटर देखो मैम, सर सेंटर में ही है ना। सर लेफ्ट में सर सामने थैंक यू सर लेफ्ट यहाँ पे। सर सेंटर सर सेंटर में आइए, सेंटर में। अच्छा सर लुक हियर। सर यहाँ पे सामने, आपके सामने सेंटर में सर। सर इधर सर यहाँ पे सामने सर विनोद के इधर विनोद सर यहाँ पे सर थोड़ा इधर। आइए सेंटर में आइएगा। ये विनोद हुआ क्या? मैम सेंटर में आइए, सेंटर में। लुक हियर। मैम लेफ्ट। मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे। मैम थोड़ा लेफ्ट, यहाँ पे मैम यहाँ पे लेफ्ट। भाई थोड़ा झुक के लेना। मैम यहाँ पे वेट मैम। वाओ थैंक यू। सर लुक हियर। Say your left side. Thank you, sir. सर यहाँ पे सर यहाँ पे सर यहाँ पे सर सेंटर, एकदम सेंटर। घूमो अंदर घूमो भाई, गार्डन है ये। सर यहाँ पे बड़े शहरों में छोटी बातें। ये मार वाओ। हाँ सर परफेक्ट यहाँ पे सर, यहाँ पे सेंटर में देखिए बस। सर इधर ऑल ऑफ यू यार। सर इधर आशु से सामने विनोद। सर लुक एट विनोद।
ढीला हो रही है। भाई सेंटर में आ जाते। ये कौन है, शाहरुख है क्या? सेंटर में आओ भाई, सेंटर में आओ। फुल फुटेज आ गया। थोड़ा पीछे हाँ बस रुक गया भाई इधर। भाई एक मिनट इधर देखो भाई, यहाँ पे सामने सामने भाई, सामने भाई इधर आओ। और कौन है, बुलाओ ग्रुप करो। थैंक यू भाई। ग्रुप हो गया। हाँ ये पूर्ण ग्रुप फोटो ले। क्यों भाई बस बस एक मिनट यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। वेट यहाँ पे वेट मैम। सेंटर सेंटर है सर। मैम रुकिए छोटो कुछ सबका हो जाएगा तो मैडम को शुरू में कहा सबका हो जाएगा। अच्छा है इसका मिला नहीं ना सर। हाँ मैडम या एक्सक्यूज मी, इधर देखिए मैडम जी। मैम उसके नीचे यहाँ पे टीचर का नाम है ना बैटमैन। आशुतोष आजा, सब आजा। पूर्णा भी बैटमैन। कम क्लोज सर। कौन है? संजय मिश्रा। पापा सेंटर सेंटर सर, सेंटर देखो मैम, सेंटर लेफ्ट में हाँ उसको देखो, विनोद को देखो सर सिर्फ। थैंक यू। भी आपके साथ हुआ कोई कलाकार की, अगर हम करंटली सिचुएशन बात करें, या तो कोई सुपर हिट मूवी दे रहा है, या फिर कोई हॉलीवुड पहुंच चुका है, या फिर कोई पॉलिटिक्स की सीटों तक पहुंच चुका है, हीर की करियर की बात करें आने वाले समय में, क्या लगता है हॉलीवुड सुपर हिट या फिर पॉलिटिक्स की सीट पे कहाँ देखते हो हीर का करियर आने वाले समय में? आप ज्योतिषी भी हैं? जी मैं सब काम कर लेता हूँ। तो मैं बिल्कुल आपको बता देना चाहता हूँ, अगले कुछ साल तो ये डेडिकेटेडली शाइन करेंगी एज एन एक्ट्रेस। ठीक है बच्ची, हमने पढ़ लिया है। दूसरी बात ये, घर वाले हर लड़की की कोशिश करते हैं शादी कर लो, लेकिन ये कला से इतनी जुड़ी हुई हैं कि अगले कुछ साल ये पूरी श्रद्धा से, पूरे उससे कला की सेवा करेंगी। इसका एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। उमेश शुक्ला जी रोज सुबह सबसे पहले 6:30-7 बजे दिव्यता को बुला लेते थे शूटिंग के लिए। हमें सोच कर के ये जवान कलाकारों को थोड़ी लेट बुलाया जाए, संजय मिश्रा साहब ने ऐसा हमारा इंप्रेशन कर दिया था, तो हम लेट जाते। 1.5-2 महीना लंदन में शूटिंग हुई। 6:30 जब बहुत ठंड है, ठीक से रोशनी भी नहीं निकली, शी वॉज देयर एवरी मॉर्निंग। डेडिकेटेड है, डायलॉग्स याद है, रीटेक का प्रॉब्लम नहीं है, टेम्परामेंट का प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे गुण होना इसलिए होते हैं कि व्हेन यू लव समथिंग दैट यू आर डूइंग। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये बहुत सुंदर एक्ट्रेस बनेगी, बनी रहेगी, एंड शी विल बी अ प्राइड इन द कलाकार कम्युनिटी, एंड घर वालों के लिए प्राउड का विषय होगा। इससे ज़्यादा हमने बता दिया, कोई बाकी का प्रोफेशन अलाउड नहीं है। जब इससे मन भर जाए शादी करा लेना। थैंक यू सो मच। बैटमैन की जय हो। आइए वन लास्ट क्वेश्चन। क्या होता है और क्यों? कौन सा जॉनर डिफिकल्ट होता है और क्यों? जब काम करने का मन नहीं हो तो सारे डिफिकल्टी, और काम करने का दिल हो तो बाएं हाथ का खेल।
ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। नहीं है, क्या करें कभी कभी। नहीं, मैं संजय भाई की बात से सहमत हूँ और मेरा ये मानना है कि आप जिसको आप जॉनर में बांट रही हैं, मैं उसको हम लोग चूँकि हमारे और आपके पास उन्होंने कहा कि 9 रस होते हैं, हमारे पास भाव होते हैं, अनुभाव होते हैं, विभाव होते हैं, तो 64 एक्सप्रेशन हैं हम सबके पास पूरे के पूरे नाट्य शास्त्र के मुताबिक। तो सारा एक्सप्रेशन कठिन होता है तब जब उसके अंदर सच्चाई ना हो, और सारे एक्सप्रेशन सरल हो जाते हैं तब जब उसके अंदर सच्चाई हो। तो हम अच्छा करने में विश्वास नहीं रखते, हमारा विश्वास सच्चा करने में होता है। इसलिए कहीं कोई जो दिक्कत आती है वो जोनर में नहीं आती, वो दिक्कत आती है जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, अप्रोच होती है जो आप। जसी बाजी के लिए एक बार जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। इतने सारे चार्टबस्टर्स एंड एवरी सिंगल टाइम ऑफ कोर्स इतने सारे कॉन्सर्ट्स, जब भी वो गाते हैं कमाल कर जाते हैं। यहाँ पे हीर की बात हो रही है, हीर एक्सप्रेस की बात हो रही है, तो जसी बाजी को तो ऑफ कोर्स हम रिक्वेस्ट करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि इसको बहुत अच्छे अच्छे संस्कार मिले हैं घर से, बहुत बहुत अच्छी रीति रिवाज जो है उसमें से निकली है, ये बहुत फर्क होता है। तो मैं आपको हीर की बात जो है, हीर तो वारिशा, बाबे वारिशा की हीर है, सदियों से चलती आ रही है। फिल्म बनी है तो और खुशी है, और उसके बाद क्योंकि मैंने बहुत टाइम से मैं हीर गाता आ रहा हूँ, संजीव पाजी ने बोला कि हीर गानी है, वो मानसा से हमने लिखवाई है। बाद में मैं वारिशा की 2 लाइनें गा के फिर मैं अपनी हीर जो मैंने गाई है उसका दरा दरा रा 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 ना दना रे रे दरना दरना रा दारो के हीर दी करे तारीफ शाय मथे चमकदा हुसन महताब दाजी खूनी चुंडियां रात ज्यों चंद द्वाले, मथे चमकदा हुसन महताब दा। हमने जो हीर इसमें की है बाबू सिंह मान, जिन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं, बहुत मतलब सदियों से, उनको भी बहुत टाइम हो गया लिखते हुए, और हर बार हिट गाने देते हैं, बढ़िया गाने देते हैं। कैसी तस्वीर मैं वेखी ओए होए आखिर मैं वेखी, कैसी तस्वीर मैं वेखी ओए होए आखिर मैं वेखी, वारस दी हीर तो सोनी अखियां नाल हीर मैं वेखी। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू भाजी, थैंक यू सो मच। चलो सामने देखिए, थोड़ा शिफ्ट सेंटर। हाँ ये सही। सामने देखिए, थोड़ा क्लोज आ जाओ, विनोद मचाओ। सामने देखिए, हाँ हो रहे सेंटर। हाँ Thank you. Before we ask the cast to stay back. क्या नहीं करना है इसमें सीख क्या थी? थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। वो जो नहीं करना है वो तो मैं नहीं बताऊंगा ना कि क्या नहीं करना है। नहीं, बट ऑनेस्टली कई बार ये होता है कि आप जब सेट पर होते हो ना, बहुत एक्साइटेड होते हो, एंड कई बार आप हर सीन में यू वांट टू परफॉर्म टू योर बेस्ट ऑफ कैपेसिटी, बट आपको ये सीखना है, जैसे संजय सर से मैंने ये सीखा कि जरूरी नहीं है कि हर सीन में आप हीरो, जरूरी ये नहीं है कि आप हर सीन में आपका मेन रोल है। कई बार उस सीन में किसी और किरदार का मेन रोल है, आपको उसे सपोर्ट करना है। तो क्या नहीं करना है ये भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एक्टर, स्पेशली जो मेरे जैसे एक्टर्स हैं जो बहुत यंग और बहुत पैशनेट और बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़े पर्दे पर आए और हीरो बन जाए।
but at some times you just don't have to be a hero, and that is the true heroism. That's what I learned, कि sometimes it's hero to be not a hero. Yeah. और एक बात ये भी है कि जैसे लाइक सेंस ऑफ इकोनॉमी जो होती है, जो नहीं करना, क्योंकि मैं इनको कहता था कि सीन अपने हिसाब से परफॉर्म करो एक सिचुएशन पे, तो ये लोग कभी कभी ऑन अ कॉमिक नोट कि वो इतना परफॉर्म करते थे कि मुझे लगता था कि 3 घंटे ये दोनों में ही चले जाएंगे। सो आई यूज्ड टू जस्ट टेल देम कि बस इतना बहुत है। सर एड फिल्म से आया हूं ना, तो फुटेज करने का मौका मिल रहा है। तो जो मेरी एक्चुअली पहली डिश थी वो खीर थी, बिकॉज उमेश सर ने मुझे कहा कि हीर इतनी मीठी है और दिव्यता को मीठा एनीवेज बहुत पसंद है, तो मेरी पहली डिश खीर थी। और उसके बाद एक बार एक्चुअली उमेश सर यहाँ बेटर आंसर करेंगे, बिकॉज आई थिंक सर का एक्सपीरियंस मेरे खाने के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहा है। हाँ, तो लंदन में एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग 16-16 घंटे काम करते थे, क्योंकि वहाँ लाइट्स के इश्यूज बहुत होते हैं, क्योंकि लाइट कभी आए कभी जाए। तो एक बार हम लोग 7 सिस्टर्स जैसे एरिया में कहीं लंदन से आउटस्कर्ट में काम कर रहे थे, और वहाँ पे फूड ट्रक जो था वो थोड़ा लेट पहुँचा था। तो मैंने दिव्यता को कहा कि चल आज तेरा हीर का खीर सबको खिलाई दे, एंड देन शी रियली, आई मीन हम लोगों ने थोड़ी बहुत हेल्प की उसको कटिंग चॉपिंग में, तो उसने एक पनीर की अच्छी सब्जी बनाई, दाल बनाई थी और हीर की खीर बनाई थी, एंड दैट वी ऑल एंजॉयड। सो और वहाँ हम लोग सिर्फ 12-15 लोग नहीं थे, वी वर 80 पीपल, तो 80 लोगों का खाना पकाना था। सो ऑफ कोर्स वी ऑल हेल्प्ड हर, बट शी रियली कुक्ड वेल। थैंक यू। जी, और आप सबको गुलशन सर। इतना प्रोफाउंड जवाब आशुतोष राणा का। फिल्म में हीर ने जो खाना बनाया वो इतना बेहतरीन था। संजय मिश्रा जी का डायलॉग तो आपने सुना ही ट्रेलर में, हमारी हीर कौन सा तोड़ खाना बनाती है, कढ़ाई तोड़ खाना बनाती है। तो बहुत सुंदर खाना बनाया उसने फिल्म में, बहुत सुंदर एक्टिंग की। मैं 3-4 बातें जो बीच में हुई, चेतन, उन्हें थोड़ा और एक्सपैंड करना चाहता हूं कि कैसे हीर has evolved the thinking of filmmaking. Choice of this girl as Heer has evolved. Behind this जिन्होंने डिसीजन लिया, उसके पीछे बड़े बड़े सुंदर डायरेक्टर हैं। आप देखिए, जब खूबसूरत बनी थी तो रेखा जी थी। अभी संजय लीला बंसाली ने जब फिल्म बनाई, क्या नाम है, जिसमें आलिया भट्ट हीरोइन थी, गंगूबाई, वो फिल्म जिस समय में सेट है उस समय में विमेन वर वोलuptuous, फिल्म में टॉलर, विमेन वर बिगर, बट ही चोज अ यंगर गर्ल ऑफ टुडे। आज जब ये हीरोइन सेंट्रिक फिल्म, और ये कहते हुए हमें कोई तकलीफ नहीं है, हीरोइन सेंट्रिक फिल्म है, जिस प्रकार से, मैं लूजली कह रहा हूँ, मेकर जो हैं वो ठीक से बताएंगे, जिस प्रकार से आनंद थी, बावर्ची थी, खूबसूरत थी, और बहुत सारी फिल्में थी, ये हमारी फिल्म की खूबसूरती है। जब मैंने डिस्कशन सुना, उमेश शुक्ला, अ फॉरवर्ड थिंकिंग डायरेक्टर स्पेशली डेडिकेटेड टू फैमिली फिल्म्स, वो सेंटेंस निकाल दो यार, अगली फिल्म में एक्शन होगी। नहीं, हम तो यही बोलेंगे, फैमिली फिल्म डायरेक्टर। तो उमेश शुक्ला प्रोड्यूसर, मैंने कहा कि जब हीर डिसाइड कर ली, और आप दोनों जो है वो लास्ट के 2 विलेंस यहाँ पे लग रहे हैं, तो अब विलेंस खत्म होने की वजह से जो हीरो ही विलेंस बन रहा है, आपको क्या लगता है इस सिनेमा किस तरफ जा रहा है, और जो जरूरत थी उस वक्त विलेंस की अभी नहीं रही है क्या? दोनों से सवाल है, इसके बाद एक सवाल और है। देखिए, कहानियां बदली, प्रेजेंटेशन बदली, रोल करने वाले बदले, बदलाव, एवोल्यूशन जिंदगी का हिस्सा है। या तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, या आप उससे दूर रह सकते हैं। दूर रह सकते हैं तो फिर आपकी जगह पेड़ के नीचे बैठे हुए उन ताऊओं की तरह से है जो हुक्का लेकर यही कहते रहते हैं, अब ये ज़माना देखो जी, हमारा ज़माना देखो, हमारे ज़माने, हमारा ज़माना। तो अगर आप एवोल्यूशन के साथ, चेंज के साथ नहीं चल सकते खुद के घर पे, फिल्म मेकिंग में, रोल्स में, स्टोरी टेलिंग में, तो आप बेशक मॉडर्न जीन्स पहनकर, सुंदर बाल बनवाकर
आए हों, लेकिन अंदर से आप उस ताऊ जी की तरह से हैं। हमने ये डिसाइड किया है, मैंने खुद ने, कि इवॉल्व, जो आपको नहीं उस एवोल्यूशन में जमता आप मत करें, बट इवॉल्व, कीप प्रोग्रेसिंग। जैसे मैंने प्रोग्रेस का उदाहरण दिया कि किस प्रकार से आज की हीर, चुलबुली, जबरदस्त, गेटिंग एवरीथिंग, आज की हीर दिव्यता जनेजा है। इस प्रकार की पर्सनालिटी वाली, इस प्रकार की एक्टिंग वाली, इस प्रकार के भोले चेहरे वाली, इस प्रकार से डांस करने वाली, ना कि जो 7, 8, 10 साल पहले करेक्ट हीर थी, सपोजिटली फिजिकली टॉलर, बिगर, वोलुप्चुअस, इस प्रकार की। उसी तरह से खलनायक का रोल जो है, कुछ तो फिल्मों में लिखना कम हो गया, दूसरा क्या है कि सबको चैलेंजेस पसंद हैं। इस फिल्म में मैं खलनायक नहीं हूं, मैं एक बहुत ही हंसाने वाला, मैं और संजय मिश्रा रुलाने वाले, आशुतोष रुलाने वाले, इस प्रकार के कैरेक्टर्स का कोई खलनायक ही नहीं है। हमारा जो सख्त रूप है इस फिल्म में, जो आप देखेंगे, वो इमोशन ड्रिवन है। जो हमें भावना हमें सता रही है, उसकी वजह से हम हार्ड भी हैं, बहुत खतरनाक भी हैं, लेकिन खलनायक नहीं। हर कलाकार को हक है डिफरेंट। बहुत अच्छा है आपका, और मैं इसको ये देखता हूं कि किसी भी रचना के 4 युग होते हैं। हम चूंकि क्रिएटिव फील्ड में हैं, और सिनेमा जो है वो रचनात्मकता का एक चरमोत्कर्ष है। तो सतयुग में सिनेमा के हिसाब से सुनिएगा, जब सतयुग चल रहा था रचनात्मकता का, तो देव अलग लोक में रहते थे और दानव अलग लोक में रहते थे। उसके बाद युग बदला, तो त्रेता युग आया, देव और दानव दोनों एक ही लोक में रहने लगे। फिर युग बदला, द्वापर आया, तो देव और दानव यानी हीरो और विलेन दोनों एक ही परिवार में रहने लगे। और अब कलयुग आया, जिस युग में इस समय हम और आप चल रहे हैं, तो देव और दानव दोनों एक ही व्यक्ति में रह रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है हमारे युग परिवर्तन की, क्योंकि हमारी मानसिकता बदलती है, तो हमारे कहने के तरीके बदल जाते हैं, हमारी अभिव्यक्तियां बदल जाती हैं। तो जो पहले, जैसा कि मैंने इसमें बताया, तो ये सिर्फ इसको इसी तरीके से लेते रहे आप, कि ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गया। ये बिल्कुल सर्कल में हम और आप घूम रहे हैं। तो सत से शुरू हुए और कल पे आ गए, वापस कल से समाप्त होकर हम वापस सत पे चले जाएंगे। तो ये रचनात्मकता का एक एंगल है जो लगातार चलता रहता है। अच्छा हुआ ना मैंने आपको ऐड करने के लिए बोला। आखिरी चीज में एक और चीज पूछने वाला था, वो ये कि आप मध्य प्रदेश से आते हैं और आपकी जो पत्नी है वो महाराष्ट्र से आती है, और महाराष्ट्र में माझे मुलगांची मातृभाषा मराठी आहे आणि माझी बायकोची मातृभाषा मराठी आहे। तो ये जो रस्साकशी चल रही है, इस रस्साकशी में आप घर में कैसे संभाल रहे हैं रस्साकशी? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि भाषा जो होती है वो संवाद का विषय होती है, भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती। क्या बात है। तो इसलिए भाषा जो है, भाषा को तो हम और आप सब, भारतवर्ष जो है वो इतना परिपक्व और इतना अद्भुत देश है कि जहां पर इसने सारी चीजों को स्वीकार, संवाद में विश्वास रखता है। भारत कभी भी विवाद में विश्वास नहीं रखता। All right, ladies and gentlemen, we'll take one last question from them. जी, I'll come to you. Sir, आ जाओ।